एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है अभी इस वक्त आपको लेकर, और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। वी हैव द स्टार विद द डेविल, जस्टिस, हैंगमैन, हेरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। सबसे पहले साइन बता देती हूँ मेजर लेवल पे जो एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है वो है अर्थ। अर्थ के बाद सेकंड नंबर पे वी हैव एयर, देन वी हैव फायर एंड वाटर। सो अर्थ एनर्जी यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी हैव टॉरस एंड कैप्रिकॉन 2 कार्ड्स, एंड वी हैव एयर एनर्जी दैट इज़ लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एयर और अर्थ की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव वाटर एंड वी हैव फायर, एरीज एंड पाइसेस। तो आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बाकी जिनकी राशियाँ नहीं आई हैं, जब टैरो से कार्ड्स आते हैं तो सभी राशियाँ निकल कर आती हैं। सो दैट्स वाई ऑल साइंस के लिए राशि है, मतलब रीडिंग है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत ही होप से हुई है, पॉजिटिविटी से हुई है। और यहाँ पर होप क्या है, किस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन पॉजिटिव हैं कि इनकी लाइफ से नेगेटिव सिचुएशंस जो थी वो ख़त्म हो रही हैं, वो रिलीज़ हो रही हैं। इनको न्याय मिल रहा है, इनको जस्टिस मिल रहा है किसी सिचुएशन में। जिस सिचुएशन में ये बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, ओवर थिंकिंग में थे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में थे, उन सिचुएशंस में से अब ये बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और जो भी नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उनका रियलिटी इनके सामने आ रहा है, तो इनका विजन क्लियर होता जा रहा है। ये यहाँ पर इनके सबकॉन्शियस की एनर्जी है। एनर्जी में बहुत ज़्यादा ये वाली वाइब्स नहीं है इस वक्त कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और बहुत इस तरह की जो वाइब्स है वो नहीं है, यहाँ मिसिंग है। इस वक्त पे ऐसा लग रहा है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशंस जिसमें ये बहुत समय से अटके हुए हैं, उन्हीं सिचुएशन से निपटते हुए अपनी एनर्जीज़ इनकी ज़्यादातर जा रही हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई कि क्या आपके लिए भी इसमें कुछ एनर्जी है, क्या आपकी तरफ भी कुछ सोच रहे हैं, या इस वक्त सिर्फ नेगेटिव लोगों से ही निकलने की कोशिश में लगे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले द स्टार। कल मैंने सोल पर्पस के बारे में पूछा था और मुझे बहुत खुशी है। मोर देन 450 कमेंट्स, जिनमें से ज़्यादातर कमेंट ये थे कि मैम वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल मैं बनाऊंगी, 100% बनाऊंगी। और कुछ लोगों ने विजुअलाइजेशन पे भी पूछा है कि मैम विजुअलाइजेशन पर भी वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं बनाऊंगी, ठीक है। सो मैं नोट कर ले रही हूँ। और इसके पहले जो रीयूनियन के साइंस पे तो ऑलरेडी बना दी हूँ। एक एंजल साइंस कैसे होते हैं उस पर भी आपने बोला था ना, तो उसका भी मैंने नोट किया हुआ है, उस पर भी काम चल रहा है। उस पर आधे से ज़्यादा काम हो गया है, वो भी वीडियो आ जाएगी। वो बहुत एक्चुअली वो पूरी वास्ट एक्सपीरियंस है। तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको कुछ नंबर्स बता दिए एंड देन उस पर पूरी मैं अपना एक तरह से अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबके साथ अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। बट जो मेरा पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है, बट अच्छी बात है, वीडियो अच्छी बननी चाहिए, भले थोड़ा समय लगे।
और सोल पर्पस पे तो वीडियो में जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूँगी कि कैसे आप जान सकते हैं, क्योंकि सबका चार्ट अलग होता है, सबकी एनर्जीज अलग होती है ना। सो द स्टार को क्लैरिफाई किया है ट्रांसफॉर्मेशन ने, मतलब डेथ ने, एंड बॉटम से है 5 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना कि इनकी एनर्जी में क्या है कि मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना, उन लोगों से मुझे निकलना है और मुझे न्याय चाहिए, यही मैंने आपसे कहा ना। तो ये होपफुल हैं कि जिस नेगेटिव सिचुएशंस में ये जूझ रहे हैं बहुत समय से, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में हैं, वहाँ से इनको जस्टिस मिलेगा, ये निकल पाएंगे उस सिचुएशन से, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, ये इनकी होप है। कौन सी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है जिसमें ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं? कई लोग तो किसी करियर में ही कोई ब्लेम गेम हुआ है, मतलब कोई ब्लेम लग जाना, करियर में बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाना, घाटा हो जाना, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे और आपको समय नहीं दे पा रहे थे। कुछ लोग तो किसी बर्डन में हैं, ऑलरेडी बोझ है, कोई बर्डन है। कुछ लोगों के पर्सन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक निकल चुके हैं उस सिचुएशन से, और इनको ऐसा लगता है कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए बस। हो सकता है इनकी फैमिली का कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन ना हो, बस इनका ये है कि भाई एक बार इंडिपेंडेंट हो जाऊँ खुद के बलबूते पे, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बार इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर ये एक्शन ले लेंगे। कुछ लोगों के साथ तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, या इनको आप पर शक रहा हो जिसके कारण झगड़ा वगड़ा हो गया हो, या फिर इनको किसी से धोखा मिला है बहुत बुरी तरीके से। कोई सर्प बन के इनके साथ बैठा हुआ था, कोई अपना बन के बैठा था और डस भी लिया इनको। तो कोई ना कोई इनके साथ विश्वासघात हुआ है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और इनको खुद को न्याय चाहिए। अभी ये उसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो इसलिए अटके हुए हैं कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में कि ये बहुत समय से बहुत कंजूसी से रह रहे थे, या इन्होंने अपने करियर पे बहुत फोकस किया ताकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा पाएँ। मे बी जैसे होता है ना कि घर का पूरा जिम्मेदारी उठाना है, बहन हो उसकी शादी करानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा बोझ है। तो इन्होंने आपको उतना समय नहीं दे पाए जितना आप डिज़र्व करते थे। तो ये इस सिचुएशन से अब निकलना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं सिचुएशन को, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कब हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, अपनी लव लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप लेंगे। सो मिस भी कर रहे हैं आपको। डेविल के लिए जो एनर्जी है उसमें ज़्यादातर तो बर्डन है, बर्डन से मुक्त होना चाहते हैं। जस्टिस को भी क्लैरिफाई कर दें। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है। देखिए, जस्टिस के बाद है हैंगमैन। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर इंसान उल्टा लटका हो, अटक गया हो बिल्कुल, और जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड हैं, कहीं ना कहीं ये डिटैच होना चाहते हैं उन लोगों से, उन एनर्जीज से, या तो ये ऑलरेडी किसी ऐसे बंधन में हैं जो कि इनका पास्ट लाइफ का कर्म था जिसके कारण ये भुगत रहे हैं उस टॉक्सिक सिचुएशन को। मे बी मैरिज में अटके हों, किसी ऐसी मैरिज में जहाँ पर ये सिर्फ रो ही रहे हैं या रो ही रही हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है, कोई भी खुशियाँ नहीं मिली इनको। लेकिन ये इन्हीं कारणों से आपके साथ रिश्ते को पोस्टपोन करते आ रहे हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने। बट आप भी इरिटेट हो रहे हैं कि यार आखिरकार कब एक्शन लोगे भी या नहीं लोगे, मुझे क्लियर कर दो। तुम अपनी फैमिली में खुश हो और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इस तरह की एनर्जी भी काफ़ी लोगों के साथ हो सकती है। हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं पहले। हैंगमैन को देखिए सिजोफ्रेनिया ने क्लैरिफाई किया है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है लेटिंग गो विद एम्प्रेस से लेटिंग गो का एनर्जी है भाई। ये जिस भी थर्ड पार्टी में है वहाँ से बाहर निकल जाना चाहते हैं। तो आपने देखा आज की एनर्जी में एक भी कार्ड आपसे रिलेटेड नहीं आया है, एक भी कार्ड ये नहीं बता रहा कि दे आर वेरी रोमांटिक, दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ नहीं आया है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आज की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी और इनकी पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है। हेरोफेंट के बाद देखिए यहाँ से भी एम्प्रेस आई हैं
और हेरोफेंट को भी एम्प्रेस के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, और ये फ़िलहाल इमोशनली विड्रॉ करने की एनर्जी में है, ये फ़िलहाल खुश नहीं है इस सिचुएशन में। सो ये एनर्जी है। बट एक गुड न्यूज़ आपके लिए ज़रूर है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये आपको मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, कॉल ज़रूर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टेंस्ड एनर्जी है। तो हो सकती है कुछ अच्छा होने के पहले कुछ घनी अंधेरी रात का सामना करना पड़ता है। सो इट्स ओके, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, है ना पापा। जय शिव शक्ति। देखते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स। ट्रू फीलिंग्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल ऑफ लव, पहला ही कार्ड। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एक ऐसे एंजल हो जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम दिया है, प्रेम की देवी। ऐसा कोई शख्स जो सिवाय प्रेम के और कुछ दे ही नहीं रहा, सिर्फ प्रेम ही मिल रहा, जिससे चाहे इनके साथ अच्छा करो चाहे इनके साथ बुरा व्यवहार करो, बट ये इनकी एनर्जी से सिर्फ प्रेम ही निकलता है आपके लिए। तो ये आप हैं, आपके लिए ये फीलिंग है। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको तकलीफ़ देते हैं, अगर आपका दिल तोड़ते हैं, तो तकलीफ़ इनको भी होती है बहुत ज़्यादा। ये भी परेशान होते हैं, इनका भी जो नज़र है वो सिर्फ आपके लिए ही अटका रहता है कि कब आप आओगे, कब आपसे मुलाकात होगी। हो सकता है काफ़ी लोगों के पार्टनर ये भी करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है और अब इनको ही आपको मनाना पड़ेगा। हो सकता है करियर के लिए, या हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से इन्होंने आपको डिस्टेंस बनाया है, आपको हर्ट किया है, बट ये आपकी केयर ज़रूर करना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये कुछ भी इन्होंने आज तक ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, कोई ना कोई मजबूरी रही है। प्यार बहुत करते हैं आपसे, कोई इसमें डाउट नहीं है, और इनको ये भी विश्वास है कि ये अपने रिलेशन को हील करने पे आएंगे तो इनके लिए बहुत ईजी है। आप इनको एडजस्ट, अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक तरीके से समझ पाओगे इनकी एनर्जीज़ को। तो ये डेफिनेटली सिचुएशंस को हील करना चाह रहे हैं, कुछ बड़े निर्णायक फ़ैसले लेकर। कुछ ऐसे फ़ैसले ले सकते हैं जिससे कि आप दोनों की एनर्जीज़ में जो आप दुखी हैं, हर्ट हैं इनसे, उसको ये हील कर पाएँ, उस प्रॉब्लम को हील कर पाएँ। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है, इसीलिए लगे हुए हैं एक्शन लेने में, जैसा कि हमने कार्ड्स में देखा। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। हाँ, immediate action angels। जो नो कांटेक्ट में है पहले उनकी एनर्जी है, ये जो नो कांटेक्ट में है फ़िलहाल कमिंग 2 डेज़ हैवी हैं, बहुत ज़्यादा, 2 से 5 दिन। 5 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है टावर नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी में। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी, हार्ट एंड लॉस विद एम्प्रेस। जैसा कि हमने अभी देखा मेजर अरकाना से, एग्जैक्टली वही चीज़ टैरो से भी निकल कर आई है। जस्टिस के साथ वी हैव हार्ट एंड लॉस। कुछ चीज़ों को लेकर ये बहुत दुखी हो सकते हैं, इनकी एनर्जी बहुत लो जाएगी। थर्ड पार्टी जो भी है वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है या कर रहा है आप दोनों के बीच में, तो वो थर्ड पार्टी जो भी है, कार्मिक सिचुएशंस जो भी हैं वो रिलीज़ होंगी यहाँ पर। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत अपसेट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। तो अभी फ़िलहाल कांटेक्ट करने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, समय लग सकता है।
2 से 5 दिन का समय लग सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 1। वी हैव 1 1। देन वी हैव थर्ड आई एंड सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज, पावर एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। देखिए, जो लोग कांटेक्ट में हैं, ज़्यादातर लोगों को 9 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, कुछ लोगों को 1 दिन के अंदर, कुछ लोगों को 7 दिन के अंदर परमानेंट यूनियन से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं तो आपकी तो एक ही विश होगी कि हमारा जो रिलेशन हो वो मजबूत हो जाए, और अगर आपको शादी करनी है एक दूसरे के साथ तो आपकी यही विश होगी कि वो मुझे कमिटमेंट दे दें, वो अपने परिवार से मिलवा दें। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी कंप्लीशन से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, पावरफुल एनर्जी में है, कमिटमेंट दे सकते हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इन 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है, जो लकी वंस होंगे। कुछ लोगों को 10 दिन हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। बट ये एनर्जी आने वाले समय में आने वाली है आपके तरफ। हाँ, यहाँ पर अगर आपका सोलर प्लेक्सस या थर्ड आई ब्लॉकेज है तो आपके साथ क्या होगा कि आपके पर्सन चाहेंगे कमिटमेंट देना, ये आपसे बोलेंगे कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ या करती हूँ और मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। बट कहीं ना कहीं इन ब्लॉकेज के कारण प्रॉब्लम आएगी। या तो इनका विजन क्लियर नहीं होगा, इनको समझ ही नहीं आएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, और या तो फिर इनको फैमिली की तरफ से या हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, जिसके कारण पोस्टपोन होती जाएंगी चीज़ें। तो ये ब्लॉकेज ना रहे, इसके लिए इसकी वीडियो देखकर आप हील कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपसे, क्या बोलना चाहते हैं वो, क्या गाइडेंस है उनकी आपके लिए। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। पहला मैसेज है अ स्टारी नाइट, खूबसूरत रात जहाँ तारे ही तारे हों। देन वी हैव परफेक्शनिस्ट, देन वी हैव पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, एंड लास्ट है डिवाइन टाइमिंग। बॉटम ऑफ द डेक है सुपर नोवा। डमरू की तरह इमेज है ना, ऐसे सही में यूनिवर्स में हैं ये इमेजेस जो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो सबसे पहली जो एनर्जी है आपके लिए वो आपको बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वो आपको ये रियलाइज़ करवाते हैं कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू हैव दैट टैलेंट, आप इस पर आगे जा सकते हैं और आप नेम फेम रिकॉग्निशन अर्न कर सकते हैं। लाइक अ स्टार, जैसे एक स्टार होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, उन्हें एक स्टार का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि स्टार ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद आती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो रात के टाइम अंधेरे में स्टार्स को देखे, और एक अलग ही हीलिंग एबिलिटीज़ होती हैं उन स्टार्स में। सो कहीं ना कहीं स्टार्स होप्स को भी दर्शाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब कोई टूटता तारा दिखता है तो कई लोग बोलते हैं कि हमारी विश पूरी हो जाएगी, मांग लो कुछ। तो ऐसा होता हो या ना होता हो, बट डेफिनेटली एक उम्मीद जुड़ी हुई है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी स्टार्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है जिसको आप बाहर निकाल कर आप एक तरह से शाइन कर सकते हैं, तो अपनी उन एबिलिटीज़ को बाहर निकालिए। उन एबिलिटीज़ को कैसे जज करना है, इस पर भी मैं आने वाले समय में आपको गाइड करूँगी कि आपके अंदर एबिलिटीज़ क्या हैं। देन वी हैव परफेक्शनिस्ट। कई लोग होते हैं जिन्हें हर काम परफेक्ट चाहिए होता है। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, लेकिन हाँ, अपना स्टैंडर्ड हाई रखो। अपनी जो वर्क की जो एनर्जी है या लव लाइफ में जो एनर्जी है, अब जैसे लव लाइफ में स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? लव लाइफ में स्टैंडर्ड का ये मतलब नहीं है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, तो ये स्टैंडर्ड से मायने नहीं है, क्योंकि लव का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता।
लव में हाई स्टैंडर्ड का मतलब होता है डेडिकेशन एंड लॉयल्टी। आप किसी भी चीज़ को परफेक्ट तभी बनाओगे जब आप सही तरीके से उस कार्य को करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट पे फोकस ना करके डेडिकेशन एंड लॉयल्टी पर फोकस करिए। अगर आप लव लाइफ में ये नहीं होता कि भाई तुम एकदम परफेक्ट कपल दिखो, नहीं, आप बिल्कुल एकदम फटीचर की तरह रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दोनों का प्यार नहीं कम होना चाहिए। दुनिया आपको कैसे देखती है डजेंट मैटर, आप खेल रहे कूद रहे, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं साथ में, आप बच्चों की तरह रह रहे हैं, लोग कहेंगे यार कितना इमेच्योर कपल है, बट आपको पता है कि आपका कपल कैसा है। सो परफेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में डेडिकेटेड रहो, लॉयल रहो। इसी तरह जब आप करियर में जाते हो तो आप डेडिकेटेड रहो अपने कार्य के प्रति। कई लोग होते हैं जो शुरू में बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो मेहनत की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो आपका कहीं ना कहीं वो ग्राफ ऊपर जाकर नीचे ज़रूर आता है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने आप में अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन देखेंगे जहाँ पर एक इंसान ज्वाइन करता है और उसके बाद वो उसी में आगे बढ़ता जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सीखते नहीं हैं साइड बाय साइड। अब जैसे आज से 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं है, आज उससे कई गुना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी, अब एआई भी आ गया है। तो जो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने जो भी आपकी स्किल्स हैं उसको और भी बढ़ाओ, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एचआर फील्ड से थी, ठीक है, मैं इस फील्ड में आई हूँ डिवाइन के गाइडेंस के बेसिस पर, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं था आज से कई साल पहले। बट जब मैं इस फील्ड में आई तो मैं उसी चीज़ पर बेस्ड नहीं रही कि हाँ मुझे ये चीज़ कहा गया है तो मैं यही करूँ और इतने तक सीमित रहूँ, नहीं। फिर मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की अपने इस जो नॉलेज है इसको एक्सपैंड करने के लिए। आप जब इस फील्ड में आते हैं तो आप बहुत सारी ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने बुक्स दी हुई हैं, बहुत सारी ऐसे ज्ञानवर्धक चीज़ें दी हुई हैं जिससे आप अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्योतिष सीखते हैं, ज्योतिष में बहुत डीपली आप जब अंदर घुसते हैं, फिर आप स्पिरिचुअलिटी में अंदर घुसते हैं, फिर एक एक चीज़ को आप समझते हैं, उसको अपने ऊपर लागू करते हैं। जब वो चीज़ें वर्क करती हैं तब आप दुनिया को देते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ में ऐसे ही आप जिस भी करियर में जाते हैं आप उसमें स्पेशलाइज्ड होते जाते हैं, आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड करते जाते हैं। तो परफेक्ट कोई नहीं होता है, आप एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं, आप अपनी उन चीज़ों को, उन नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ वी हैव पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि हमें ऐसा लगता है कि यार हम जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता बंद है, हम बहुत दूर तक मेहनत करते हैं एंड देन ज़ीरो पे आ जाते हैं। ये स्पेशली जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, कोई उन्होंने एम रखा हुआ है, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, 2 अटेम्प्ट कर लिया, 3 अटेम्प्ट कर लिया, 4 अटेम्प्ट कर लिया, बट कब तक अटेम्प्ट करूँ, अब तो लोग भी हंसते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का होता है डिप्रेशन में चले जाना। उनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली ने या उनके अपने लोगों ने इतना बखान कर दिया है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आने पर लोग उसको जज करने लगते हैं कि इनका देखो ये 4 साल से प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, इनका देखो ये 5 साल से प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी जो कि इतनी मेहनत कर रहा है या कर रही है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। वो कितना दुखी होता होगा जब उसकी मेहनत का रिज़ल्ट ज़ीरो आता है, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 2 नंबर से कोई रह जाता है। तो लोगों का काम है जज करना, लेकिन आपको कभी भी अपने आप को रोकना नहीं है, डिप्रेस्ड नहीं करना है। आपको हमेशा एक दरवाज़ा बंद हो दूसरा नॉक करो, कभी ना कभी तो आप एक सही दरवाज़ा नॉक करोगे जहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ यही पाथ था मेरे लिए, अच्छा हुआ कि मैं वहाँ नहीं गया, आज मैं उससे अच्छी पोजीशन पर हूँ, उससे अच्छी अर्निंग कर रहा या उससे अच्छा रिकॉग्निशन अर्न कर रहा हूँ। तो भगवान ने सबके लिए एक करियर पाथ चूज़ किया हुआ है, किसको किस फील्ड में जाना है। जब लोग गलत डायरेक्शन में जाते हैं कहीं ना कहीं दरवाज़ा बंद होता है, फिर बाद में उनको लगता है कि यार हम उससे भी अच्छी जगह चले गए, है ना। सो कभी भी आपको 10 डोर नॉक करने पर बंद मिले तो कोई ना कोई एक डोर ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पर आपका रास्ता खुला रहेगा और वो आपके लिए स्पेशली बना है वो रास्ता। तो कभी भी हार मत मानो, ठीक है। और लास्ट है डिवाइन टाइमिंग। ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब तक आपका सही समय नहीं आएगा, जैसे कहते हैं ज्योतिष में कि जब सही दशा लगेगी, सही महादशा लगेगी, सही अंतरदशा लगेगी, वो चीज़ घटित हो जाएगी।
ये चीज़ें पहले से डेस्टिन्ड होती हैं। लोगों को लगता है नहीं हम खुद क्रिएट करते हैं, आप खुद भी क्रिएट करते हो, लेकिन आप कर्म क्रिएट करते हो। जो चीज़ें पहले से आप लेकर आए हो वो चीज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपका किस घर में जन्म होगा, आपको आपका ये भी डेस्टिन्ड है कि आप कहाँ जाके आपकी मृत्यु होगी। लोग जन्म लेता है साउथ में, मर रहा है नॉर्थ में, जन्म ले रहा है नॉर्थ में, मर रहा है वेस्ट में। सबका जीवन मरण सब निश्चित है, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग भी निश्चित है। जब आपकी वो दशा लगेगी या वो अंतरदशा लगेगी, वो चीज़ें घटित हो जाएंगी। चाहे वो आपका शादी हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका बैंड बजना हो, है ना। जैसे केतु की महादशा लग जाए, शनि की महादशा लग जाए, बैंड बज जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हैं। राहु की महादशा, ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास तभी आते हैं जब राहु की महादशा हो, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो आपकी डिवाइन टाइमिंग पे होनी है और वो चीज़ लिखित है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट मेहनत करना है, फोकस्ड रहना है और डेडिकेटेड रहना है अपने कर्म के लिए। अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए और अच्छे कर्म करिए, किसी का बुरा मत करिए। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।